जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। जैसा कि मैं पहले आपको बताया कि एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर मैं वर्क कर चुका हूं, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं सेलेक्ट करता हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं उठा लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं। और इसीलिए जो भी मैं कवर करा रहा हूं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए आज का मोटिवेशनल कोट है, ऑलवेज मेक्स अ टोटल एफर्ट इवन व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। तो हमेशा जो है आपको पूरे जोश के साथ अपना 100% देने की कोशिश करना है। ठीक है, कितना भी ऑड सिचुएशन क्यों ना हो, आपको लगे रहना है मांझी की तरह, दशरथ मांझी की तरह जो है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी वाज रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। इंडिया में अभी जो है वो फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी जो है वो लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सा स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है के द्वारा जो है ये एयर सफारी लॉन्च किया गया है, जिसको जो है वो ग्लायरोकॉप्टर एडवेंचर भी कहा जाता है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो यहाँ के जो है वह चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो हैं बीजेपी पार्टी के वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और उत्तराखंड को लोग मैप में थोड़ा समझते हैं। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में ये उत्तराखंड स्टेट बना था। 2000 में 3 स्टेट इंडिया में बना था, एक झारखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था और उत्तराखंड बना था। चलिए इसको मैप में हम लोग समझते हैं। यूपी से अलग होकर ये स्टेट को बनाया गया था। तो इसमें यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, गोविंद नेशनल पार्क है यहाँ पे, राजाजी नेशनल पार्क है यहाँ पे हरिद्वार के निकट, फिर जो है गंगोत्री नेशनल पार्क है यहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जहाँ पे मोदी जी गए थे शेर को देखने, ये है नैनीताल में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, एस्कॉट सेंचुरी है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं। तिब्बत, जैसे तिब्बत से इसका बॉर्डर टच करता है, तिब्बत चाइना से इसका बॉर्डर टच करता है, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पासेज मैं आपको बता रहा हूँ। एक है ट्रेल पासेज, क्या नाम है उसका? ट्रेल पास। दूसरा जो है वह अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, माना पास। माना पास जो है वह इंडिया और तिब्बत के बीच में ये है माना पास। और नामा पास ये भी जो है इंडिया और तिब्बत से यहाँ पे कनेक्ट करता है, पिथौरागढ़ में, और यहाँ से इंडिया और तिब्बत चाइना के बॉर्डर को ये कनेक्ट करता है। तो इतने सारे फैक्ट जो हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं इस क्वेश्चन से। भगीरथी और अलकनंदा ये दोनों जो है देवप्रयाग में जाकर मिलते हैं, और गंगा, वहाँ से गंगा नदी शुरू होती है। और गंगा नदी यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी जो है वह यूपी में एंटर करती है। अगला क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच प्लेयर रिसेंटली क्लीन्ड चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टाइटल। अभी जो है कौन सा प्लेयर जो है वह चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टाइटल जीता है? ये चेस के प्लेयर हैं डोमा राजू गुकेश। ये जो हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 इन्होंने जीता है। ये देखिए इन्हीं की मैं बात कर रहा था, यही हैं। और जो सेकंड विनर है, रनर अप हैं, वो हैं अर्जुन एरिगैसी। ये जो है वो सेकंड स्पॉट पे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, अर्जुन एरिगैसी और गुकेश, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है अभी प्लानिंग टू रिवाइव टैक्स रेमिशन बेनिफिट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ विच आइटम दैट वाज प्लेस्ड द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी इन मिड 2022। कौन सा आइटम में टैक्स बेनिफिट फिर से रिलॉन्च देने की बात की जा रही है, जो कि रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में कर दिया गया था 2022 में? तो वो है शुगर को जो है फिर से जो है वह टैक्स बेनिफिट देने की बात की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। एक गवर्नमेंट का स्कीम्स है, उसका नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट
RODTEP स्कीम्स, ठीक है। इसी के अंदर जो है ये सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी एक्सपोर्ट की जाते हैं प्रोडक्ट्स में, तो इसी के अंदर ये स्कीम लॉन्च किया गया था 2021 में, टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रीअम्बर्समेंट ऑफ टैक्सेज ड्यूटीज एंड, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं टैक्सेज और ड्यूटीज इसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये जो स्कीम्स है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, और इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो आपको याद रखना है कि ये स्कीम जो है आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट जो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कॉमर्स अभी कौन है? पीयूष गोयल हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? सीतारमन जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विच इंडियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग फैम इंडिया स्कीम? फैम इंडिया स्कीम जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री अभी कौन है ये मिनिस्टर? तो ये है महेंद्रनाथ पांडे। महेंद्रनाथ पांडे जो हैं ये हैं मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री हैं। और फेम इंडिया, फेम का फुल फॉर्म क्या है? फेम का फुल फॉर्म है, पहले आप देख लीजिए, फास्टर एडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। ये स्कीम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2015 में इस स्कीम को शुरू किया गया था, और 2015 से 2019 तक चला फर्स्ट फेज, और सेकंड फेज जो है 2019 में लॉन्च किया गया, जो कि जो 5 सालों के लिए कब तक चलेगा? 2024, यानी सेकंड फेज जो अभी चल रहा है फेम इंडिया 2 का, फेज 2 जो है वह 2019 से 2024 तक चलेगा। इसमें जो है वह फेम फेज 2 के लिए जो है ₹10,000 करोड़ भी एलोकेट किया गया है। तो इंडिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए, इसके कारण जो है वो कार्बन एमिशन को कम किया जा सके, और हम लोग जो है पेरिस प्रोटोकॉल का जो टारगेट है हमारा उसको अचीव कर सकें, इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है फैम इंडिया, अभी न्यूज़ में था, और गवर्नमेंट अक्सर जो है इस पे वर्क कर रही है कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए, पॉल्यूशन को कम किया जाए। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया है, यहाँ पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी जो है वह न्यूज़ में था ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि वो अभी WFI रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो इसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। अभी इलेक्शन जो हुआ था, संजय सिंह इसके प्रेसिडेंट बने थे, तो पूरे जो यूनिट को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। उसके पहले WFI के प्रेसिडेंट कौन थे? ब्रिजभूषण शरण सिंह, और ये उसके बाद ये अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुआ था उसमें संजय सिंह बने, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो इसके जगह जो है WFI को चलाने के लिए एक 3 मेंबर्स कमेटी बना दी गई है। तो और किसके द्वारा बनाई गई हो? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। तो उसके प्रेसिडेंट हैं PT ऊषा, ये खुद ही एथलेटिक रही हैं। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1927। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। तो ये आपको जो है याद रखने हैं, इससे रिलेटेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही है PT ऊषा, ये भी बहुत तेज धावक रही हैं। ओसिरिक्स एपेक्स मिशन, जो कि जो है वह स्टडी करता है एस्टेरॉयड अपोफिस, तो ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा जैसे हमारे यहाँ इसरो है, उसी तरह USA की एक स्पेस रिसर्च एजेंसी है नासा, कैलिफोर्निया, तो उसी के द्वारा जो है वह एस्टेरॉयड की स्टडी करने के लिए, जिसका नाम है अपोफिस, ये जो है वह हमारे अर्थ से नज़दीक है, तो उसी के लिए ये मिशन ओसिरिक्स एपेक्स मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CISF फोर्सेज, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो हैं पैरामिलिट्री फोर्स हैं, इसका जो है वह पहली महिला चीफ बनी है। तो
उनका नाम क्या है? उनका नाम है नीना सिंह। उनका नाम क्या है? नीना सिंह इनका नाम है। यही है, राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। कौन सा कैडर के? राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं ये। और ये पहली महिला बनी हैं जो कि डीजी हैं सीआईएसएफ के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि पहली महिला ये चीफ बनी है इसकी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, और जो भी इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ। बाकी कंटेंट भी हमारा देखते रहें चैनल पे। जैसे मैंने अभी कल ओपेक पे वीडियो बनाया, ओपेक के बारे में आप जान पाएंगे कि ओपेक एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप लोग जाकर देखें। स्कीम्स पे वीडियोज़ हैं वो भी देखें, क्योंकि ये सब सारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आजकल जो है वो ब्रॉडर कवरेज एग्जाम्स में किए जा रहे हैं, तो आपका पूरा अगर ब्रॉडर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।